खूबसूरत पहाड़ियों के करीब एक छोटे से गांव में समी नाम का एक लड़का रहता था। सादा सा घर, साफ दिल और आंखों में ख्वाब। समी के अब्बू राशिद साहब बस अड्डे के करीब एक छोटा सा चाय का खोखा चलाते थे। लकड़ी की मेज, चंद बेंचें, एक चूल्हा और एक कीतली, यही उनकी दुनिया थी। समी बेटा, जरा चीनी पकड़ाना और ये वाली चाय जरा कड़क बनाना। हर सुबह स्कूल जाने से पहले समी अपने अब्बू की मदद करता। वो जानता था किस ग्राहक को कितनी चीनी पसंद है, किसको कम दूध वाली चाय चाहिए, मगर उसे ये मालूम नहीं था कि यही हुनर एक दिन उसकी किस्मत बदल देगा। स्कूल में समी की दुनिया मुख्तलिफ थी। वो दोस्ती करना चाहता था, मगर हर बार उसे तंज मिलता। अरे देखो, चाय वाला आ गया। क्या कोई मेरे साथ क्रिकेट खेलेगा? समी, आज फ्री में चाय पिलाओगे? पहले कप धोना सीख लो, फिर खेलना। हर हंसी समी के दिल पर चोट करती थी। वो खामोशी से अपनी सीट पर बैठ जाता। बेटा, क्या बात है, आज फिर खामोश हो? अब्बू, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैं चाय वाले का बेटा हूँ। राशिद साहब का दिल टूट गया। गुर्बत का गम नहीं था, दुख इस बात का था कि बेटा शर्मिंदा है। इसी रात उन्होंने फैसला किया। लंबे दरख्त, ठंडी हवा और बच्चों का शोर। हर ग्रुप का एक लीडर होगा। समी, तुम अपने ग्रुप के लीडर हो। चाय वाला लीडर बनेगा। समी ने सब सुना, मगर खामोशी से आगे बढ़ता रहा। मैं थक गया हूँ, रुक जाते हैं। अगर अभी रुके तो अंधेरा हो जाएगा। ज्यादा हुक्म मत चलाओ। समी की बात न मानी गई और सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो गया। हम रास्ता भटक गए हैं। सबने अपना बचा हुआ पानी दिया। करीब पड़ी बर्फ भी इकट्ठी की गई। समी ने एहतियात से आग जलाई। कुछ ही देर में गर्म भाप उठने लगी। वाह, कितनी गर्मी आ गई। वो चाय सिर्फ जिस्म को नहीं, दिलों को भी गर्म कर गई। समी, बच्चे कहाँ हो? किसने सबको संभाले रखा? पहली बार सबने समी के लिए तालियां बजाई। अब्बू, आप नौकरी मत बदलें। मुझे फख्र है कि मैं चाय वाले का बेटा हूँ। सच बेटा? अगर मुझे चाय बनानी न आती तो हम सब मुश्किल में होते। उस दिन के बाद समी फख्र से अपने अब्बू की मदद करने लगा। और स्कूल में अब मजाक नहीं, सिर्फ दोस्ती थी। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। असल इज्जत मेहनत और किरदार से मिलती है। जिस हुनर पर आप शर्मिंदा होते हैं, वही एक दिन आपकी पहचान बन सकता है।